यूएसए सडनली अटैक्ड ईरान एंड द होल वर्ल्ड इज शॉक्ड। ये न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल है। यूएस इंटर्स विथ ईरान। सभी लोग सो रहे थे, भारत में रात का टाइम था। उसी टाइम यूएसए का B-2 बॉम्बर डियागो गार्सिया निकलता है ईरान की तरफ। फोर्डो नटांज इस्फहान में बॉम्बिंग कर डियागो गार्सिया वापस आ गए। गार्सिया वही एक टापू है जिसे इंडिया ने यूएसए को बहुत हेल्प की है कि वो टापू हमेशा यूएसए के पास रहे। और हाँ, ये B-2 बॉम्बर वही बॉम्बर है। आजकल के फिलहाल टेक्नोलॉजी पर इस बॉम्बर को डिटेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। और इस B-2 बॉम्बर के ऑलमोस्ट कॉस्ट $2.1 बिलियन है। बॉम्बिंग करने के बाद मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पूरे यूएसए को और पूरे वर्ल्ड को संबोधित करते हैं और बताते हैं B-2 बॉम्बर ने किस तरीके से ईरान में घुसकर किस तरीके से बॉम्बिंग की है। ना ये कुछ सेकंड की क्लिप है, मैं चाहता हूं कि आप लोग ये देखें। A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordo, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. और यहाँ पे ये Tonight कह I रहे हैं can कि ईरान report to the टेररिज्म का world #1 that the स्पॉन्सर है strikes पूरे were a वर्ल्ड में। spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. ईरान लंबे समय से अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे बढ़ा रहा है। अब यूएस ईरान पर न्यूक्लियर बॉम्बिंग करने में और पूरी तरीके से उनको डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, उसे बताने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि यूएसए का ये B-2 बॉम्बर है। यूएसए से निकला और सबसे पहले पहुंचा हवाई में, हवाई से निकला गुआम गया। और गुआम भी एक टापू है जो यूएसए का ही है। और गुआम से फ्लाइंग कर वो सीधा डियागो गार्सिया में आकर लैंड किया। और डियागो गार्सिया से वो ईरान पर जाकर ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर जहां उनकी प्रोग्रामिंग चल रही थी बहुत लंबे समय से, वहां जाकर बॉम्बिंग किया। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्थ इन्होंने यूएसए से डियागो गार्सिया तक कवर किया। डियागो गार्सिया से ईरान के फ्लाइंग स्पेस में गए और वहां से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग साइट्स पर जाकर बॉम्बिंग की विथ बंकर बास्टर बॉम्ब। देखिए, यूएसए ने एक कमाल की स्ट्रैटेजी चली है। यूएसए को कहीं ना कहीं शक था कि रसिया और चाइना ईरान को कहीं ना कहीं से डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं यूएसए के बारे में, कहाँ से बॉम्बिंग कर सकता है, कहाँ से बॉम्बिंग नहीं करता। इससे बचने के लिए उन्होंने ईरान के वेस्ट साइड से बॉम्बर भेजा और ईरान का पूरा सिस्टम उस बॉम्बर्स के पीछे पड़ गया और उसके पीछे से साइड से अपना B-2 बॉम्बर ईरान के एयर स्पेस में घुसाया और 3 जगह बॉम्बिंग कर आ गया। तीनों को तीनों वही जगह थे जो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग के हिस्सेदार थे। वहां पर बंकर्स थे जहां पर ईरान अपनी न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग की तैयारी कर रहा था और ऑलमोस्ट एक न्यूक्लियर बॉम्ब बना भी चुका। अगर ईरान का सिक्योरिटी सिस्टम किसी प्रकार से इन तीनों B-2 बॉम्बर यूएस B-2 बॉम्बर को पकड़ लेता ना, या किसी प्रकार से एक भी B-2 बॉम्बर को वहां पर क्रैश कर देता या फिर गिरा देता, तो यूएसए के लिए एक बहुत ही बड़ी एम्ब्रेसमेंट जैसी सिचुएशन हो सकती थी। क्योंकि कहा जाता है कि ये यूएस B-2 बॉम्बर को ऑलमोस्ट आज के टेक्नोलॉजी में कैच करना, रडार पे या किसी प्रकार का टेक्नोलॉजी में कैच करना बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल। और जो ये बॉम्बर है, इनका जो प्राइस है आपने कभी सोचा नहीं, ऑलमोस्ट 20,000 करोड़ एक B-2 बॉम्बर का प्राइस है। देखिए, मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन मैं एक न्यूट्रल सा प्रोस्पेक्टिव रखता हूँ इन दोनों के बीच में, यूएसए चाहे ईरान हो। लेकिन यूएसए ने एक कमाल का टेक्नोलॉजी प्रोस्पेक्टिव दिखाया है पूरी दुनिया को, और यह एक कमाल का शो ऑफ स्ट्रेंथ है। देखिए, दुनिया का हर एक एनालिस्ट कह रहा है, किसी को विश्वास नहीं था कि यूएसए इस तरीके से ईरान में घुसकर बॉम्बिंग करेगा और अपने बंकर बास्टर बॉम्ब को वहां पर गिराएगा ईरान के साइट्स पर, और ईरान कुछ कर भी नहीं पाएगा। इट इज ट्रूली इनक्रेडिबल। देखिए, यूएस ने साफ साफ कहा कि सबको पता था कि यूएसए यहीं पे अटैक करेगा, क्योंकि सब पूरी दुनिया में चिल्लाया जा रहा था फोर्डो फोर्डो फोर्डो। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग साइट्स बंकर में यही तीनों जगह पर हैं, इसलिए पूरी दुनिया को पता था। लेकिन किस तरीके से किया जा रहा था किसी को कुछ नहीं पता। अचानक से यूएस का B-2 बॉम्बर आया और यहाँ पर बॉम्बिंग करके चला गया, और पूरे दुनिया को यह भी डाउट था कि यूएसए का जो ये बंकर बस्टर बॉम्ब है, ईरान के ये जो न्यूक्लियर प्रोग्रामिंग बंकर साइट्स है, इसे डैमेज कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, और यूएस वहां तक पहुंच पाया कि नहीं पहुंच पाएगा, पूरी सबको डाउट था। लेकिन यूएस ने जो किया है कमाल का
है। यूएस के कुछ ही मिनट के अटैक के बाद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो क्लिप रिलीज की है, ऑलमोस्ट 1 मिनट का। आपको ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पाओगे यह एक इंपॉर्टेंट क्लिप है और इजरायली पीएम ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है। और आजकल ये बहुत काफी खुश हैं क्योंकि यूएस ने ईरान के ऊपर बॉम्बिंग किया उन्हीं न्यूक्लियर साइट्स पे जो वो चाहते थे। और इस बात पे भी खुश हैं कि यूएस जो है अब इस बार में उलझ चुका है और जो भी होगा इजराइल और यूएस दोनों मिलकर करेंगे। President Trump, your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. सही बात है, इतनी दूर से बॉम्बिंग करना किसी के लिए इम्पॉसिबल है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे चाइना हो, चाहे रसिया हो। इतनी दूर से बॉम्बर लाकर और एक डिकॉय बॉम्बर भेजना कमाल है। और इसके बाद जो बोलने वाले हैं इनको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith. देखिए इन्होंने कहा शांति जो है ताकत से ही आती है। अगर आपके पास स्ट्रेंथ होगी तभी आप शांति से रह पाओगे। अगर आप कमजोर रहोगे तो सामने वाला कहीं ना कहीं से आपका फायदा जरूर उठाएगा। इस वीडियो में नेतन्याहू बस यही कर रहे हैं कि यूएसए ने जो स्ट्रेंथ दिखाई है ना, इसे देखिए मिडिल ईस्ट में जो है पीस आ जाएगा, पूरी तरीके से शांति आ जाएगी। एटलीस्ट ये इनका मानना है। और नेतन्याहू तो बहुत खुश होंगे क्योंकि अब यूएसए जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो गया है इस इजराइल वार में। और ईरान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, अब यूएसए को डायरेक्टली टारगेट करना स्टार्ट कर देंगे। अब ना जो ईरान के जो प्रॉक्सीज है लेबनान में, यमन में, अब जो है ये भी एक्टिवेट हो जाएंगे और जो ये वार है और भी ज्यादा फैल जाएगी। और ये पूरी दुनिया है देख रही है स्टेट ऑफ हार्मोन्स को। और जो ये स्टेट ऑफ हार्मोन्स है पूरी दुनिया का 20% ऑयल इंडस्ट्री ट्रेड का जिम्मेवार है। मतलब पूरी दुनिया में 20% ऑयल ट्रेडिंग इसी स्टेट ऑफ हार्मोन्स से होती है। ईरान की नेवी पूरी तरीके से सक्षम है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होने वाले वाइड ट्रेड को एक झटके में रोक सकती है। यानी कि इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा पूरा दुनिया में होने वाले वाइड ट्रेड एक झटके में 20% डाउन हो जाएगी और पूरा वर्ल्ड इस बात पर नजर। ईरान गुस्से में आकर कुछ कर ना दे और इस स्ट्रेट ऑफ हार्मोज पे ब्लॉकेज ना शुरू कर दे। इससे होगा ऑयल प्राइस बढ़ेगी और पूरे वर्ल्ड में इन्फ्लेशन का रेट जो है बढ़ जाएगा। क्योंकि ईरान के साथ ये बहुत ही बड़ा काम हुआ है। किसी कंट्री की सोवरेनिटी को आप हर्ट कर रहे हो, चाहे पहले इजराइल ने किया, उसके बाद फिर यूएस ने किया। नाउ इट्स रिमेन टू बी सीन ईरान इस पे करता क्या है। यूएस ने अपनी तरफ से कहा कि बस अटैक कर लिया हमने, अब हम लोग पीस के लिए तैयार हैं। हम नहीं चाहते कि स्थिति और ज्यादा खराब हो, लेकिन लग नहीं रहा है कि ईरान यहाँ पे शांत बैठेगा। ईरान हो सकता है मे भी यूएसए के जो आसपास के, ईरान के जो आसपास के एयर बेसेस हैं उन पे जरूर स्ट्राइक करेगा। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठता है, क्या यूएस ने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम या फिर जो बंकर था उसे समाप्त कर दिया है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, ये तो ईरान की मीडिया भी कवर कर रही है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ। देखो ट्रम्प बोल रहे हैं फॉर्दो इज गॉन। हमने जिस प्रकार की बॉम्बिंग करी है वहां पर के जो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी या फिर न्यूक्लियर बंकर्स जो थे वो पूरी तरीके से तबाह हो गए। लेकिन इस पे ईरान की जो मीडिया का है उसका कुछ रिएक्शन है या फिर बोल सकते हैं ईरान के गवर्नमेंट का जो रिएक्शन है। फॉर्दो एक हिली एरिया है और ईरान के जो न्यूक्लियर बंकर है धरती से 90 मीटर नीचे हैं, यानी कि करीब करीब 90 मीटर जो है नीचे हैं। और यूएस ने जो बॉम्बिंग की है GBU-57A बंकर ब्लास्टर बॉम्ब का, इसका जो रेंज है 60 मीटर है। तो इस पे कम ही चांस है कि डैमेज होता है। कि ईरान की मीडिया ने साफ साफ कहा है इनका जो बॉम्ब है GBU-57A हमारे इन रेंज पे आया लेकिन अंदर नहीं घुस पाया। और ईरान इस बात पे एडमायर भी कर रहा है कि डैमेज हुआ है लेकिन पूरी तरीके से डैमेज नहीं हुआ। लेकिन इस बात पर थोड़ा सा डाउट भी बनता है क्योंकि GBU-57A बंकर ब्लास्टर बॉम्ब का रेंज 60 मीटर है और वो जो बंकर
बंकर है वो 90 मीटर पे है। तो इसका रिएक्शन आया यूएस की तरफ से कि हमने मल्टीपल बॉम्बिंग किया। मतलब कि जैसे देखिए यार, फर्स्ट बॉम्ब गिरा 60 मीटर डैमेज किया, उसके बाद उसके पीछे से एक और मल्टीपल बॉम्बिंग की गई तो फिर से एक और 60 मीटर हो जाए, टोटल 120 मीटर का जो है गड्ढा बनता है यहाँ पर। देखिए अभी कुछ कहा भी नहीं जा सकता क्योंकि ईरान इजराइल एक ऐसे कंट्री है ना जो अपने देश का मनोबल बढ़ाने के लिए दुनिया से बहुत कुछ छुपाते भी हैं, और पूरी दुनिया भी श्योर नहीं है कभी वहाँ पर बॉम्बिंग होने के बाद वहाँ पर न्यूक्लियर साइट डिस्ट्रॉय हुए हैं कि नहीं हुए हैं। क्योंकि ईरान का कहना है कि हमें पता था कि पहले से वहाँ पे बॉम्बिंग होने वाले, ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग और बहुत से इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है वहाँ से साइड हम लोग कर दिए थे। और लेकिन यूएसए का कहना है कि हमने वहाँ पर मल्टीपल बॉम्बिंग किया तो 60+60 वाला मैथमेटिक्स लगाओगे तो वहाँ पर हो ही जाएगा, मतलब बॉम्ब हुआ डिस्ट्रॉय हुआ। ईरान के जो बंकर अभी डिस्ट्रॉय हुए हैं कि नहीं हुए हैं अभी कोई भी श्योरिटी किसी की तरफ से अभी नहीं आई है। तो अभी के लिए बस इतना इस टॉपिक से रिलेटेड, और भी न्यूज आएगी तो और भी मैं वीडियो लाता रहूँगा।